हम आपसे इस तरह से अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ शबाना एजाज, जिनका साफ तौर पर कहना था कि लोग निकल कर आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाम तक जो परसेंटेज है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए, हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे एक बार फिर उनका रुख करते हैं और उनसे ही हम कुछ चीज़ें जो हैं उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर चौधरी साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं समाजवादी पार्टी से, और महेश तापसे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एनसीपी से हैं। अब्दुल कादिर साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ रहे हैं, वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पूरे इलाकों के लोगों ने वोट का बाइकॉट किया है, चाहे वो सड़क के मुद्दे को लेकर हो, पानी को लेकर हो, या फिर और भी उनकी दिक्कतें हों। आपको नहीं लगता कि बाइकॉट करना किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि आगे आकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए? आप सच कह रही है कि वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक हद होती है। अब देखिए, आदमी सुसाइड कब करता है? आदमी अपनी दुनिया में इंसान को अपनी जान से ज़्यादा कीमती क्या चीज़ रहती है, लेकिन जब कंटाल जाता है, मजबूर हो जाता है, तो अपनी जान भी वो खुद अपने हाथ से ले लेता है। यही हाल है इस सरकार का, खास करके यही हाल है कि लोग इतने इस सरकार से दुखी हैं, इसके काम से इतने नाराज़ है। काम तो इन्होंने किया नहीं, काम सिर्फ एक किया है। जितने ईविल काम है, जितने निगेटिव काम है, मैं फिर उसको दोहराऊँ, सारे लोग, सारा देश चिल्ला रहा है, सारे देश के इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे लोग यही कह रहे हैं ना, जितनी ख़राब चीज़ें इन्होंने उसको खूब बढ़ाया है। बेरोज़गारी हो, बुराई हो, रेप हो, औरतें के खिलाफ मोह हो, एंड व्हाट नॉट, लंबी लिस्ट है। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो लोग थक चुके हैं, जिसको बोलते हैं ना, कंटाल गए हैं, ये करके लोग वहाँ वोट देने नहीं जा रहे हैं। और मैं बताऊँ, देश के सारे देश में से मैक्सिमम जगहों का ये हाल है जी। लेकिन फिर भी जैसे वो बात है ना, हर आदमी हालात से मजबूर होकर सुसाइड नहीं करता है, फाइट करता है। तो बेचारे हमारे देश के लोग जो है, अच्छा है, भला है। और आप खूब इस बात को अपने चैनल से इसकी तशहीर कीजिए कि लोग वोट तो डालने जाएं। अगर वोट नहीं देंगे तो सरकार की जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि आप जो है अपने घरों से मारा-मारी, सुनिए बोलने दीजिए। सिर्फ वो करने हिंदू मुस्लिम की बात के सिवा इनके पास विकास का कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो फिर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, फिर ऐसे लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप इनके खिलाफ वोट डालिए, उस जगह पे कौन इनको डिफीट दे रहा है, कौन कैंडिडेट अच्छा है, कौन सी पार्टी अच्छी है, आप डालिए ना। हर जगह अच्छी पार्टियां होती है, अच्छे लोग होते हैं, अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, उनको चुनिए आप। अगर वोट नहीं देंगे तो आप इनको अगर हराएंगे नहीं तो इनको सबक कैसे सिखाएंगे कि आपने कुछ किया नहीं है। आपने जिन लोगों ने जो लोग देश को तोड़ने की बात कर रहे हो, चाहे वो मिजोरम में बात हो, चाहे नागालैंड की बात हो, आप उन लोगों से अलायंस कर रहे हैं। आप चिल्लाते हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी की वकालत यहाँ नहीं कर रहा हूँ, तो चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, बड़ी पार्टी इसलिए कांग्रेस का नाम ले रहा हूँ, चाहे एसपी की बात हो, आप चिल्लाते हैं कि ये गठबंधन वाले लोग हैं। अरे आपने कितने लोगों के साथ गठबंधन किया है? 46 पार्टीज इनके साथ हैं। अगर आप नाम लिखाएंगे तो उसमें कम से कम 10-12 ऐसी पार्टियां हैं जो देश के टुकड़े करना चाहती हैं। पंजाब के जो टुकड़े करने की बात कर रहे थे, अकेला पंजाब मांग रहे थे, उनके साथ अकाली दल से इनका अलायंस है। नागालैंड में देख लीजिए, मिजोरम में देख लीजिए, आप कश्मीर में देख लीजिए ना। मुझे पीडीपी महबूबा मुफ्ती से कोई शिकायत नहीं है, पर आप इनकी और उनकी सोच में फर्क देखिए ना। ये उनके साथ चलिए, ठीक है। हमारे साथ महेश तापसे जी भी मौजूद हैं। अपना पॉइंट रखने के लिए ये देश को देश के दस्तूर को बदलने के लिए कुछ भी करेंगे। पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जो कि इस बार कहीं ना कहीं लोगों के जहनों पर हावी रहे हैं। किसानों की अगर बात करें तो किसानों का एक अलग तेवर नजर आया। क्या कुछ खास उनके लिए इस बार? देखिए, ये 5 सालों के अंदर सबसे ज्यादा मुश्किलें अगर किसी की बड़ी हैं तो उस देश के किसानों की बड़ी हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें की कि किसान की उपज को 150 गुना करना चाहिए, उसका जो खर्चा आता है उससे ज्यादा 100% उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन पिछले 5 सालों में ऐसी कोई भी ठोस उपाय योजना वो हमारे किसान भाइयों के लिए नहीं कर पाए। आज महाराष्ट्र में बहुत सारे जिलों में सूखा पड़ा हुआ है
और इस सूखे के लिए हमने तैयारी करके रखी है। हमने महाराष्ट्र के अंदर जल शिवार योजना करके रखी है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री महोदय बताते हैं। लेकिन अगर आपने हजारों करोड़ रुपया इरिगेशन के लिए या पानी की बचत के लिए अगर आपने खर्चा किया, तो आज महाराष्ट्र में सूखा क्यों है? आज लोगों को मीलों मील दूर से पानी लाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के बहुत सारे जिलों में टैंकर चल रहा है, खेती के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पशु के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? आपने कितने नए डैम्स बनाए, कितनी जमीन ये इरिगेशन के नीचे लाई, इसका कोई भी आंकड़ा ये महाराष्ट्र की सरकार नहीं दे सकती। और यही कारण है कि हमारा किसान जो है ये बहुत बुरी तरह से तकलीफ में है। और अपने उसका अगर आप देखेंगे तो आप किसान के आत्महत्या का जो रेट है पिछले समय से डबल हो चुका है। पिछले 4-4.5 सालों में हजारों हमारे किसान भाइयों ने आत्महत्या की है। और यही भाजपा का शासन है, यही शिवसेना का शासन है। जब किसान आत्महत्या होती थी, मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारे शासन के समय किसान की आत्महत्या नहीं, जरूर हुई है, लेकिन उससे ज्यादा आत्महत्याएं भाजपा की हुकूमत के दौरान किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में हुई। और किसानों के मसले पे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महाराष्ट्र में टोटली फेल पार्टी है। कर रहे हैं कि किस तरह से जो अहम मुद्दे रहे हैं। और महेश तापसे जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो लगातार हम देख रहे हैं वोटर लिस्ट से लोगों के नाम जो है वो बड़ी तादाद में गायब हैं, इसके लिए अब कम से कम जो आगे आने वाले फेसेस हैं उसके लिए कुछ ठोस कदम सबको उठाने की जरूरत है। देखिए, एक जगह आप ऐसे दिखा रहे हैं कि जिंदा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं, और हमने एक चित्र ऐसे भी दूसरे चैनल पे दिखा कि मुर्दा लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं। अब ये गायब हुए या गायब करवाए गए, इसका फैसला हुकूमत ने करना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के नागरिक को ये मूलभूत उसका अधिकार है, उसका कर्तव्य है कि वो अपने हिसाब से सरकार को चुने, अपना मतदान वहां पे करे। लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है? आपने इतना डिजिटाइजेशन किया, आपने इतनी एडवर्टाइजमेंट की, आपने हजारों करोड़ रुपए अपने शासन की योजनाएं बताने के चक्कर में लोगों को मीडिया के ऊपर खर्चा किया। तो ये अहम मसला है कि इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जब लोगों को वोटिंग के लिए आपने प्रोत्साहन दिया, तो ऐसे हजारों लोगों का, लाखों लोगों का इस इलेक्शन की लिस्ट में से नाम कैसे गायब हो गया? अच्छा, ये तो नाम गायब होने की बात हुई। पहले चरण का जब मतदान हुआ और आज दूसरे चरण का मतदान हम जब देख रहे हैं, तो उसमें कितनी सैकड़ों ईवीएम मशीन बंद हो गई है। लोगों का गुस्सा हो रहा है कि बटन कहीं दबा रहे, वोट कहीं को जा रहा है। बटन किसी एक का दबाओ तो पर्ची दूसरे पार्टी की निकल रही है। ये क्यों हो रहा है? तो लोगों का जो गुस्सा है वो जायज है, या तो जानबूझ के ऐसा किया गया होगा, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन लोगों को अपने अधिकार से वंचित रखने का काम अगर किसी के माध्यम से हुआ तो बहुत ही गलत है। जी, तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी